फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है द रैट ट्रैप और जिसकी राइटर है सेल्मा लेगरॉफ। तो ये लेसन शुरू करने से पहले आइए जानते हैं इसके थीम्स के बारे में। कौन कौन से थीम्स हैं जिसको राइटर इस स्टोरी में टच करती हैं। तो इसका जो मेन थीम है वो ये है कि देयर इज़ एन एसेंशियल गुडनेस इन एवरी ह्यूमन बीइंग। At the same time, every human being has the capacity, has the tendency कि वो कभी भी अपने रास्ते से भटक सकता है, कभी भी गलत कामों की तरफ जा सकता है, लेकिन साथ ही उसमें ये भी एक क्वालिटी होती है कि अगर उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और कंपैशन से बिहेवियर किया जाए, यानी कि उसको बहुत सिंपैथेटिकली ट्रीट किया जाए, तो वो हमेशा वापस सही रास्ते पर आ सकता है। ऐसे ही एक और थीम है यहाँ पर और वो ये कि there is an inherent demand of company and friendship for every human being। तो इस स्टोरी में आपको दिखाई देगा कि एक लोनलीनेस का, एक अकेलेपन का थीम है। यहाँ पर आपको जो भी कैरेक्टर्स दिखाई देंगे वो कहीं ना कहीं अकेलेपन से जूझ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ, उनके आसपास कोई कंपेनियन हो, सोसाइटी हो, वो लोग हों, वो फ्रेंड्स हों जो उन्हें पसंद करते हैं। तो दोनों ही थीम बहुत इंटरेस्टिंग है और स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है ये एक पैडलर की या कहें एक रेड ट्रैप सेलर की कहानी है जो कि गलियों में घूमता है रेड ट्रैप बेचते हुए। और वो जो रेड ट्रैप्स हैं वो अपने आप ही बनाता है, खुद ही बनाता है और उसके लिए जितना भी सामान है वो इकट्ठा करता है बाय बैगिंग इन सम स्टोर्स, बिग स्टोर्स और फ्रॉम द हाउसेस, और अपनी जीविका चलाने के लिए, टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन यहाँ यूज़ किया है राइटर ने, टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो रेड ट्रैप बेचने के अलावा थीवी किया करता है और वो एक पैटी थीवरी भी किया करता है, यानी कि उसका जो रेड ट्रैप बेचने का बिजनेस है दैट इज़ नॉट वेरी प्रॉफिटेबल और वो छोटा मोटा चोर भी है। और उसके जो कपड़े हैं दे आर इनटू रैग्स, बहुत गंदा है और कोई भी उसे अपने पास बैठाना, बुलाना पसंद नहीं करता। तो इन्हीं सारे सर्कमस्टांसेस की वजह से एक आइडिया उसके दिमाग में आता है और वो ये सोचने लगता है कि ये जो सारी दुनिया है वो एक रेड ट्रैप है और हमें जो भी प्यार, जो भी अच्छी चीज़ें, खाने का सामान, जो भी कुछ दिया जाता है, ऑफ़र किया जाता है, वो सब हमें फंसाने के लिए दिया जाता है। यानी कि वो एक बेट की तरह होती हैं जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं। जैसे हम रेड ट्रैप में कुछ भी पोक लगाते हैं, कुछ ब्रेड लगाते हैं, कुछ चीज़ लगाते हैं जिससे कि रेट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो उसमें फंस जाए। तो इसी तरीके से ये लव, सिंपैथी, मनी, फेम, ये सब कुछ हमारे लिए क्या है, एक ट्रैप की तरह है जो कि बेट है और वो हमें फंसाने की कोशिश करता है। तो वो ये सोचता रहता है और उसे बड़ा मज़ा आता है। इट हैज़ बिकम हिज चेरिश्ड पास टाइम that he is enjoying each day thinking about the people who will circling around the bait and are about to be trapped in the red trap। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचता रहता है और उसे बड़ा मज़ा आने लगता है और वो तो, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। राइटर को भी ऐसा ही लगता है, कोई अच्छी बात नहीं है कि आप दुनिया के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, प्यार के बारे में या आप अच्छी चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं कि वो सब चीज़ें आपको फंसाने के लिए हैं। क्या होता है स्टोरी में आगे कि वो एक राइटर जो पेडलर है वो ऐसे ही घूम रहा है और एक दिन घूमता घूमता एक विलेज में पहुंचता है और वहाँ पर रात हो जाती है और वो एक जगह बिताने के लिए रात बिताने के लिए वो कोशिश करता है कि कहीं उसे नाइट शेल्टर मिल जाए। वो एक हट में जाता है, एक छोटे से घर में जाता है और उसे उम्मीद होती है कि यहाँ भी उसको भगा दिया जाएगा जैसे कि और लोग उसे बैठने नहीं देते। लेकिन सरप्राइजिंगली जो यहाँ का जो कि यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो एक होता है क्रॉफ्टर होता है। क्रॉफ्टर क्या होता है? एक फार्मर होता है जो कि किसी छोटी सी लैंड में, जो एरेबल लैंड होता है उसको जो कि फार्मिंग किया करता है। तो वो क्रॉफ्टर वहाँ होता है, बहुत बूढ़ा हो गया है, अकेला है, उसका कोई बच्चे नहीं है, वाइफ नहीं है और वो वहाँ पर अकेला रह रहा है। तो जैसे ही वो उस रेड ट्रैप सेलर को देखता है, अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली वो उसे बहुत वेलकम करता है और उसे अपने साथ खिलाता है, पिलाता है, उसके साथ पॉरिज बनाता है और उसके साथ टोबैको शेयर करता है अपना, और एक गेम खेलते हैं वो रात में जिसका नाम है म्यूलिस, स्वीडन वर्ड है। वो म्यूलिस का गेम खेलते हैं और वो आराम से अपनी रात गुजारते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उनकी दोस्ती का भी वही एक कारण होता है कि वो दोनों अकेले हैं।
एंड दे आर सर्चिंग फॉर अ कंपनी। जिस थीम की मैंने बात की थी वो थीम आपको यहाँ दिखाई देगा कि दे आर सर्चिंग फॉर द कंपनी। वो जो क्रॉफ्टर है वो अकेला है और वो चाहता है कि उसके पास कोई फ्रेंड हो, कोई उसके साथ में कंपेनियन हो, और वो इसलिए बहुत इन्जॉय करता है और वो बहुत सारी बातें उससे शेयर करने लगता है और बातों ही बातों में ये बताता है कि पहले वो एक रामजो आयरन वर्क्स में क्रॉफ्टर था। रामजो आयरन वर्क क्या है? रामजो आयरन वर्क एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी आयरन की, जो कि एक जंगल में है। जंगल मतलब एक खाली, बहुत दूर दूर तक कुछ आबादी नहीं है वहाँ पर वो है, और उसके आसपास बहुत सारा एरेबल लैंड है जहाँ पर कि वो खेती किया करता था। तो वो रामजो आयरन वर्क में एक क्रॉफ्टर हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि वो बूढ़ा हो चुका है तो नाउ ही इज़ नॉट नो मोर इनटू फार्मिंग बिजनेस। अब वो केवल एक अपनी छोटी सी केवल एक सिंगल उसके पास काऊ है जिसे बेचकर, जिसका दूध बेचकर वो अपना काम चलाता है। लेकिन वो बहुत तारीफ़ करता है अपनी काऊ की और कहता है दैट वो बहुत ही बॉसी बोलता है उसको, कहता है कि वो बॉसी गिव्स अ क्रीमरी ऑफ द मिल्क, बहुत ही अच्छा मिल्क देती है, और उसको बेचकर मैंने लास्ट मंथ 30 क्रोना कमाए। क्रोना इज़ द करेंसी ऑफ स्वीडन। 30 क्रोना मैंने कमाए वहाँ पर। तो शायद पेडलर को यकीन नहीं हुआ और इसलिए उसको यकीन दिलाने के लिए जो क्रॉफ्टर था वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करता है उस पर, राइट। पेडलर रेड ट्रैप सेलर में अपना बहुत कॉन्फिडेंस शो करता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने 30 क्रोना कमाए हैं। और अपना पाउच जो उसने एक विंडो फ्रेम पे टांग रखा था वो निकालता है, मनी पाउच, और उसमें से 10 के क्रोना नोट्स, टोटल 30 क्रोना जो था उसे दिखाता है कि देखो मैंने लास्ट मंथ इतनी सारी जो अर्निंग है वो की है केवल इस दूध को बेचकर। बातें करते करते वो सो जाते हैं। सुबह उठते हैं जल्दी, उसको जाना होता है क्रॉफ्टर को अपनी काऊ को मिल्क करने के लिए, और जो पेडलर है वो भी सुबह सुबह बाय करके, गुड बाय करके वहाँ से निकल जाता है और वो उसका ताला बंद कर देता है अपने घर का। लेकिन जल्दी ही जो पेडलर है वो वापस आता है और वो क्या देखता है, वो ना तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, ना वो कुछ तोड़ने की कोशिश करता है। वो सीधे विंडो पे जाता है, उसके फ्रेम को स्मैश करता है, उसके विंडो पेन को स्मैश करता है, और वहाँ से वो जो पाउच टंगा है, लेदर पाउच, उसको उतारता है और उसमें से 30 क्रोना, जो रिंकल्ड 30 क्रोना थे, 3 जो 10 क्रोना के बिल्स थे वो निकालता है और उनको लेकर चल देता है। अब उसके दिमाग में आता है कि उसने चोरी की है तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं पीछे से कोई पुलिस आ जाए या वो पकड़ा जाए। तो इस वजह से वो जो हाईवे है उस पर नहीं जाता, मेन हाईवे पे, बल्कि वो कहाँ जाता है, वो जाता है जंगल की तरफ, कि मैं जंगल का रास्ता लेता हूँ। अब जंगल में जाते हुए वो बहुत थक जाता है और जंगल में उसे रास्ता नहीं मिलता, बिकॉज इट्स अ थिक फॉरेस्ट, और उसे लगता है कि वो बार बार एक ही जगह पर घूमता जा रहा है। और वो थक के, सर्दियों का टाइम होता है, इट वॉज अ दिसंबर इवनिंग, और वो बस गिरने ही वाला है, बिल्कुल गिर ही जाता है सड़क पर, और उससे ये एहसास होता है फिर से कि वो एक बार फिर से वो खुद भी उसी रेड ट्रैप में फंस चुका है जिसके वो हमेशा, जो विचार था उसके दिमाग में घूमा करता था कि ये दुनिया पूरी रेड ट्रैप है। अब उसे रियलाइज़ होता है कि जो 30 क्रोना थे वो उसके लिए रेड ट्रैप की तरह बन गए, और वो एक ऐसे प्रिजन में अब फंस चुका है दैट इज़ इम्पेनेट्रेबल, जिसको कि वो कभी पार नहीं कर पाएगा और यहीं उसकी डेथ हो जाएगी। और ये सोचते हुए बहुत घबरा कर, बहुत होपलेस होकर और बहुत टायर्ड होकर वो गिर पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन से टकराता है उसे कोई आवाज़ आती है, जो कि एक बहुत कॉन्टीन्यूअस आवाज़ आ रही है थंपिंग की, और उसे ये लगता है कि ये बहुत हार्ड और हैवी थंपिंग है और ज़रूर आसपास कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग है। ये जो थॉट है उसे थोड़ी हिम्मत देता है और वो उठ के चल पड़ता है और जाता है वो उसी आवाज़ की दिशा में, उसी डायरेक्शन में जाता है, और वो पहुंचता है रामजो आयरन वर्क्स, जहाँ की जिसका जिक्र क्रॉफ्टर ने भी उससे किया था। उसमें जाता है, वो चल रही, बट जो रामजो आयरन वर्क्स है उसमें वहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ पर फर्नेस है, तो उसे गरमाई भी मिल जाती है, उसे शेल्टर भी मिल जाता है, और जो वहाँ का मेन ब्लैकस्मिथ होता है वो उससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस उसे एक बार ऐसे हॉटी कंसेंट मीन्स एक बहुत ही बड़े घमंड से उसको एक कहता है कि हाँ ठीक है रुक जाओ, कोई नहीं, रात गुजार सकती हो। वहाँ पर अक्सर ऐसे जो भटके हुए लोग होते हैं, रात गुजारना चाहते हैं, अक्सर वहाँ पर आया करते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरमाई भी है, फर्नेस जल रही है, भट्टी जल रही है, लोहा पिघल रहा है और वहाँ पर जगह भी है। तो वो वहाँ पर रुक जाता है रात भर के लिए। उस टाइम पर उस रामजो आयरन वर्क्स का जो मालिक होता है, जो आयरन मास्टर होता है, ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट मैन, और उसका ये सपना होता है कि वो
मार्केट में बहुत ही अच्छा आयरन सप्लाई करे, और इसके लिए वो अपनी फैक्ट्रीज़ में जितना भी काम हो रहा है उन पे लगातार नज़र रखता है, और एक नाइट राउंड के लिए उसी टाइम पर उस फोर्ज में एंटर करता है, और वो देखता है कि कोई लेटा हुआ है वहाँ पर। एकदम से उसे वहीं पर नज़र पड़ती है कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, और वो सीधा उसके पास जाता है, और जो रेड ट्रैप सेलर होता है उसने अपने फेस पर हैट रख के वो सो रहा होता है। जैसे ही वो उसकी हैट हटाता है उसका फेस देखने के लिए, एकदम रेड ट्रैप सेलर जाग जाता है, क्योंकि उसे आप समझ सकते हैं कि जब उसने चोरी भी की है और वो उसका घर भी नहीं है, उसे कंफर्टेबली नींद तो आएगी नहीं, तो वो एकदम जाग जाता है। और वो लेकिन उसके फेस को देखते ही जो आयरन मास्टर है वो, उसे ऐसा लगता है कि ये उसका पुराना दोस्त है, कोई कॉमरेड है, कोई रेजिमेंटल कॉमरेड है जो कभी आर्मी में उसके साथ हुआ करता था, और वो ये समझता है कि ये उसका कैप्टन है और उसके साथ कुछ बुरा हुआ जिसकी वजह से उसकी हालत हो गई। इमीडिएटली वो ये डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा, उसकी हेल्प करेगा, और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे घर चलो, और उसको कहता है कि आई एम रियली फीलिंग बैड कि आप इस तरह सिचुएशन में आ चुके हो कि आप आज रेड ट्रैप बेच रहे हो, आप मेरे घर चल सकते हो। और वो ये भी समझाता है कि आपको बिल्कुल शर्माने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो वन एल्स। वो बताता है कि मेरी वाइफ़ की पहले ही डेथ हो चुकी है, मेरे बच्चे बाहर हैं, बस मेरे साथ केवल एक मेरी बेटी रहती है, आप आ सकते हो। और ये भी कहता है कि हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप अगर क्रिसमस स्पेंड करने के लिए, दैट्स अ क्रिसमस, आने ही वाला है क्रिसमस, तो अगर आप क्रिसमस हमारे साथ स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वैसे भी हमारे साथ क्रिसमस पे कोई नहीं है। अगेन आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि वही जो मैंने थीम की बात की थी, द थीम ऑफ लोनलीनेस, वो फिर से आ जाता है। क्रॉफ्टर है जो वो भी अकेला था, जो आयरन मास्टर है वो भी अकेला है, और वो चाहता है कि उनके साथ फेस्टिवल पे जो फेस्टिवल की और चीज़ें हैं उनको शेयर करने के लिए, फेस्टिविटी को एंजॉय करने के लिए कोई ना कोई फ्रेंड उनके साथ हो, और वो उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो नहीं मानता, वो मना कर देता है, घबरा जाता है, वो बार बार यही कहता है मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ एक बात देखने लायक है कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो ये मना तो कर रहा है बार बार, मैं नहीं जाऊँगा मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये एक बार भी नहीं कहता कि आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो वो हूँ ही नहीं, मैं तो रेड ट्रैप सेलर हूँ, मैं कोई आपका पुराना दोस्त नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसे लगता है कि शायद मुझे इस बुरी हालत में देखकर, अपने पुराने दोस्त को इस बुरी हालत में देखकर, शायद ये मेरी कुछ मदद कर देगा, शायद कुछ करुणा मुझे दे देगा। आप समझ रहे हैं ना कि वो फिर से एक बार ये फिर से उसी रेड ट्रैप में फंस रहा है, फिर से उसका जो लालच है, जो उसकी ग्रीड है, वो उसे फिर से एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्योंकि वो मानता नहीं, जाने के लिए तैयार नहीं होता, तो जो आयरन मास्टर है वहाँ से चला जाता है। लेकिन जो उसके मास्टर ब्लैकस्मिथ होता है वो समझ जाता है कि अभी आयरन मास्टर ने अपनी पूरी बात नहीं कही है, और जल्दी ही कुछ और भी यहाँ पर रात में होने वाला है। थोड़ी देर में वहाँ पर फिर से एक कैरियज व्हील्स की आवाज़ आती है, कोई गाड़ी वहाँ आके रुकती है, और वहाँ उसमें से उसकी जो बेटी है एडला विल्मेंसन, वो उतरती है। वो अपने वैले के साथ, वैले होता है एक अटेंडेंट, वो अटेंडेंट के साथ, अपने हेल्पर के साथ, या आप कहें सर्वेंट के साथ वहाँ आई है, और उस सर्वेंट के हाथ में बहुत ही ब्यूटीफुल फर कोट है, और वो उसको लेकर रेड ट्रैप सेलर के पास जाती है और उससे फिर से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे फादर चाहते हैं कि आज रात आप जाएं हमारे साथ, आज की जो क्रिसमस इवनिंग है वो हमारे साथ गुजारें, क्रिसमस का फेस्टिवल हमारे साथ सेलिब्रेट करें, और मैं अपने फादर की विल और विश के लिए यहाँ आई हूँ। और उसको देखते ही, लेकिन जो एडला विल्मेंसन है उसके अंदर एक खास क्वालिटी है, शी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर फादर। उसके अंदर एक खास क्वालिटी है ह्यूमन बींग्स को पहचानने की, उसके अंदर एक खास क्वालिटी है कंपैशनेट होने की, और उसके अंदर एक खास क्वालिटी है ह्यूमन बींग्स को बहुत बारीकी से देखने की। वो समझ जाती है कि ये जो रेड ट्रैप सेलर है, या तो इसने कोई चोरी की है या फिर ये जेल से भागा हुआ है। उसके चेहरे पे जो घबराहट का भाव होता है रेड ट्रैप सेलर के, वो बड़े आराम से वो पहचान लेती है, और इसीलिए वो बहुत ही पोलाइटली उसको कहती है कि आप एश्योर्ड रहिए, यू विल बी फ्री टू लीव अस एज यू कम। आपको कोई नहीं रोकेगा, अगर आप चाहते हैं कि आप जाना चाहेंगे अगर, तो आप आराम से जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, आपके लिए कोई बंधन नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप हमारे साथ, हमारे पिता के साथ आपने फेस्टिवल हमारे साथ सेलिब्रेट करें। वो इस तरह से इतनी सिंपैथेटिकली कहती है कि रेड ट्रैप सेलर उसको मना नहीं कर पाता, और फ़ौरन ही उसके साथ चल देता है। वो फ़र कोट एक्सेप्ट करता है और फ़र कोट अपने कंधे पर डाल के उसके साथ में उस कैरियज में चल देता है।
अब जब वो जा रहा है उस मैनर हाउस में, मैनर हाउस मीन्स हवेली, एक बड़े से घर में, मैंशन में, जब वो जा रहा है तो वो फिर से सोच रहा है वही आइडिया। कौन सा आइडिया? रेट ट्रैप, द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। वो फिर से आइडिया उसके दिमाग में आता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक रेट ट्रैप है, और इसी रेट ट्रैप में मैं फिर फंस चुका हूँ। चाहे तो अपने लालच की वजह से कहिए, या फिर जो अफेक्शन विल मेंसन ने शो किया है, एडला विल मेंसन ने, उसकी वजह से, या फिर ये जो मुझे अंदर से लालच हो रहा है कि भाई मुझे कुछ हेल्प हो जाएगी, इसकी वजह से वो ना तो सच बोल पाता है, ये कह पाता है, एक्सेप्ट कर पाता है कि मैं वो पुराना कॉमरेड तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ उस आयरन मास्टर से, और वो उसके घर के में चल देता है। अब उसे लग रहा है कि वो फिर से एक दूसरे ट्रैप में फंसने वाला है। घर पहुँचता है, सुबह होती है। सुबह को ब्रेकफास्ट टेबल पे जो एडला विल मेंसन है वो पूरी फेस्टिविटी की तैयारी कर रही है ब्रेकफास्ट की, और अपने मन में सोच रही है, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आज कोई गेस्ट उसके साथ है, और वो सोचती है कि वो उस रेड ट्रैप सेलर के लिए बहुत ही क्रिसमैसी करने वाली है सब कुछ, बहुत ही ब्यूटीफुली वो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करेगी उस रेड ट्रैप सेलर के लिए। और जो आयरन मास्टर है वो ये बात कर रहा है अपनी बेटी से कि हमें दो बातों का ध्यान देना है। अब एक तो ये कि जो हमारा गेस्ट है वो थोड़ा सा, उसके चीक्स पर थोड़ा फ्लैश आ जाए, उसकी बोन्स पर थोड़ा फ्लैश आ जाए, वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए। और साथ ही हमें देखना है कि कुछ ऑक्यूपेशन उसको ऐसा मिल जाए दैट ही कैन डू बेटर देन जस्ट सेलिंग रेड ट्रैप्स। वो कुछ अच्छा कर पाए अपनी लाइफ में। और अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जो उनका वैले होता है वो उसको लेकर आता है। उसने उसके हेयर कट कर दिए हैं, उसको शेव कर दिया है, उसको ब्यूटीफुल कपड़े पहना दिए हैं, और उसको बिल्कुल क्लीन करके, आयरन कपड़े पहन के, कोट पहन के, अच्छे होल शूज़ पहनकर वो वहाँ आया है। अब रेड ट्रैप, आपको क्या लगता है, आयरन मास्टर खुश होगा उसको देखकर, या दुखी होगा, या परेशान हो जाएगा, या नाराज़ हो जाएगा? रेड ट्रैप सेलर को देखकर आयरन मास्टर नाराज़ हो जाता है। अब वो एकदम रियलाइज़ कर लेता है कि ये उसका फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ना तो अब उसके पास वही अंधेरा है, रोशनी है, ब्रॉड डे लाइट है। कल जब उसने उसको देखा था तो फर्नेस की लाइट थी, अनइवन लाइट में उसको देखा था। ऊपर से उसके पास बहुत उसकी शेप बढ़ी हुई थी, बाल बढ़े हुए थे, तो शायद वो पहचान नहीं पाया। बट नाउ ही इज़ एबल टू रिकॉग्नाइज वेरी वेल कि उससे गलती हुई है और ये वो व्यक्ति नहीं है। वो बहुत नाराज़ हो जाता है और बहुत ही गुस्से से बोलता है, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये? इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला, और तुम यहाँ पर, तुम वो व्यक्ति नहीं हो, और तुम्हें शायद शेरिफ यहाँ पर आएगा और वो कुछ कहना चाहेगा। शेरिफ होता है एक ऑफिसर जो कि लॉ एनफोर्स करने की जिस पर जिम्मेदारी होती है। तो वो वहाँ जब वो नाराज़ होने लगता है आयरन मास्टर, तो पेडलर कहता है कि मैंने आपसे ये कभी भी नहीं कहा कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ, ये आपकी ज़िद थी। मैं तो बार बार कह रहा था कि मुझे आप यहीं रहने दीजिए, मुझे आप इसी फर्नेस में और इसी आयरन वर्क्स की जो फैक्ट्री है वो यहीं पर मैं रात गुजारना चाहता हूँ। ये आपकी ज़िद थी कि आप मुझे लेकर आए, मैंने तो कभी भी नहीं कहा। मैं तो हमेशा ही कहता रहा कि मैं एक ट्रैप सेलर हूँ, मैं एक पैडलर हूँ। तो आयरन मास्टर कहता है, एक ही बात कहता है कि यू वर नॉट ऑनेस्ट इवन, आपने कभी ये भी नहीं कहा कि आप मेरे फ्रेंड नहीं हो। और रेड ट्रैप सेलर कहता है कि ठीक है, जो हो चुका वो हो चुका, अब क्या हो सकता है, वर्स्ट ये है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, अपने पुराने ट्रैम्प वाले कपड़े पहन लूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और अगर आप इसमें पुलिस को बुलाते हैं और मुझे पकड़वा देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दैट देयर कैन बी वन डे जब आपको पता लगेगा कि आप भी किसी बिग पोर्क के लालच में, किसी बिग पीस ऑफ पोर्क के लालच में पड़ सकते हैं, एंड यू विल बी इनटू द प्रिजन। क्योंकि ये द होल वर्ल्ड इज़ अ रेड ट्रैप, इसमें हर आदमी किसी ना किसी ट्रैप में फंस सकता है। ये बात सुन के थोड़ी हंसी भी आती है आयरन मास्टर को, और थोड़ा सा हैरान भी होता है वो, और लेकिन वो अलाउ कर देता है कि ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ। और जब वो जाने लगता है तो जो उसकी बेटी है एडला विल मेंसन, मैंने आपको बताया था दैट शी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर फादर, उसकी नेचर बिल्कुल अलग है उससे। और वो उससे कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये आदमी यहाँ से जाए। उसके फादर भी हैरान होते हैं, ये क्या कह रही हो? उसे भी लगता है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर वो समझाती है अपने फादर को और सबसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि एक ऐसे व्यक्ति को हमें क्रिसमस वाले दिन, फेस्टिवल वाले दिन जाने के लिए कहना चाहिए जिसे हम खुद अपने घर बुला के लाए थे। दूसरी बात, ये आदमी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भटका है सड़कों पर, ऐसे ही घूमता रहा है, कभी इसे रेस्ट नहीं मिला, कभी इसे कंफर्ट नहीं मिला, पीस नहीं मिला, कहीं इसे सिक्योरिटी नहीं मिली। तो क्या एक आदमी को पूरी ज़िंदगी में जब एक दिन का मौका मिला है तो क्या वो हमें डिनाई कर देना चाहिए? और वो ये दो बातें कहकर
चुप हो जाती है। उसका फादर एग्री कर लेता है कि ठीक है, तुम तो यू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, कि तुम तो ऐसा उपदेश देती हो कि कोई मंदिर का पुजारी, कोई चर्च का पादरी भी नहीं देगा। और वो वहाँ रख लेते हैं। बस केवल यही कहती है, उसका फादर कहता है आयरन मास्टर कि बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हें इस अपने डिसीजन पर कहीं पछताना ना पड़े। वो वहाँ पर रोक लेता है, पैडलर को अपने साथ रोक लेती है। वो सब लोग डिनर को वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ नहीं कहता वो, और पूरे टाइम कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करता। वो कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं, वो सिर्फ सोता रहता है। ऐसा लगता है कि शायद जीवन में पहली बार ही वॉज स्लीपिंग सो पीसफुली एंड क्वाइटली। और वो सोता रहता है, उसे हर बार खाने के टाइम पर उठाया जाता है। क्रिसमस की जो प्रेयर होती है क्रिसमस ईव पर, उसके लिए उसे जगाया जाता है। जब लाइट्स ऑन होती हैं क्रिसमस की, उसके लिए जगाते हैं। जब उसका डिनर होता है उसके लिए उसे जगाते हैं। बार बार सोता रहता है, पूरा दिन वो कुछ भी नहीं करता। सुबह को वो लोग चर्च जाते हैं और चर्च से जब वापस आ रहे होते हैं तो आयरन मास्टर और उसकी बेटी, बोथ ऑफ देम आर वेरी डिजेक्टेड, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ था है, ऐसा क्या हुआ, उन्होंने चर्च में ये सुना होता है कि एक रेड ट्रैप सेलर है जिसने कि क्रॉफ्टर को रॉब किया है और वो उसके 30 करोना लेकर भाग गया है। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं, इमीडिएटली दे रियलाइज़ कि ये वही रेड ट्रैप सेलर है जो उनके घर में है। और वो अपनी बेटी को डांटते हैं कि देखा तुमने किस व्यक्ति को रुका लिया अपने घर पे, हमें नहीं पता कि अब हम घर पहुंचेंगे तो कितने सिल्वर स्पून्स विल बी देयर, परहैप्स ही मस्ट हैव टेकन अवे ऑल द ब्यूटिफुल कटलरी, ऑल द प्रीशियस कटलरी दैट वी हैव कलेक्टेड। घर पहुंचते हैं, पहले से जाते ही पूछते हैं कि क्या वो है। फ़ौरन मना कर देता है कि वो जा चुका है, कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो चला गया है। उसने क्या लेकर गया वो अपने साथ, तो कहते नथिंग, जस्ट नथिंग, कुछ भी लेकर नहीं गया है वो। और वो सिर्फ बल्कि बदले में एडला विलमेंसन के लिए एक गिफ्ट छोड़ कर गया है। और जब वो उसे गिफ्ट को देते हैं तो उसे खोलती है एडला विलमेंसन और एक चीख सी निकलती है खुशी की उसके मुंह से, क्योंकि उसमें क्या होता है उस गिफ्ट रैप में, उसमें एक रेड ट्रैप होता है और साथ ही उस रेड ट्रैप के अंदर 30 करोना होते हैं। वही 30 करोना हैं जो उसने चुराए थे। और वो जो रेड ट्रैप होता है उसके साथ ही, उस 30 करोना के साथ ही वहाँ पर एक लेटर होता है। उस लेटर में लिखा होता है दैट सिंस यू हैव बीन सो नाइस विद मी ऑल डे लॉन्ग, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी नाइस विद यू। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आपकी जो सिंपैथी है और आपकी जो काइंडनेस है उसकी वजह से आपने एक रैट को एक रैट ट्रैप में फंसने से बचा लिया। मीन्स मैं भी नहीं तो एक गलत कामों में पड़ चुका था, मैं भी शायद चोरी के रास्ते पर चल पड़ा था और मैं बहुत ही बुरा इंसान बन जाता, लेकिन आपने अपनी सिंपैथी, काइंडनेस और अंडरस्टैंडिंग से मुझे बचा लिया, एक रैट ट्रैप सेलर को एक रैट बनने से बचा लिया। और मैं आपके साथ बहुत ही काइंडनेस का बिहेवियर करना चाहता हूँ जैसा आपने मेरे साथ किया। और ये जो 30 करोना है ये उस क्रॉफ्टर के लिए हैं जिसने अपने जो मनी पाउच है उसको एक बेट की तरह विंडो फ्रेम पर टांग रखा है और नीचे वो साइन करता है कैप्टन वॉन स्टेहल। कौन होता है ये कैप्टन वॉन स्टेहल? ये वही होता है जिसकी मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से जो आयरन मास्टर है उसको अपने घर ले आता है। तो वो उसको वही साइन करता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ एक कैप्टन का ही बिहेवियर करना चाहता हूं, क्योंकि आप ऑल डे लॉन्ग मेरे साथ आपने एक कैप्टन का बिहेवियर किया और उसी वजह से मैं आज शायद इस गलत रास्ते पर से हट के एक अच्छे रास्ते पर आ पाया हूँ। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज द स्टोरी। थोड़ी बड़ी है, थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। आई लाइक इट सो मच। और इसके जो थीम्स हैं वो हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो थैंक यू वेरी मच।